अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है मॉडर्न फिजिक्स पे। तो ये वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम पहले क्या करेंगे, जो हम प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था उस पर हम पहले एक नजर डालते हैं। हमने पढ़ा था जो मॉडर्न फिजिक्स है इसमें कौन से मेजर हमें पोर्शन पढ़ने हैं। तो मैंने क्या कहा था पहले कि हमें पहले यहां पे क्या पढ़ना, हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा वाला बेटा हमें क्या पढ़ना है, मैटर वेव। तीसरा न्यूक्लियर फिजिक्स एंड फोर्थ बेटा रेडियो एक्टिविटी। इसके बाद मैंने बोला था कि जो मॉडर्न फिजिक्स है इसका नाम क्यों पड़ा मॉडर्न बेटा। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी, फिर हमने क्या पढ़ा था जो वेव थ्योरी थी, उसके बाद जो हमारे पास मॉडर्न फोटॉन थ्योरी आई थी हमने बेटा उसको डिस्कस किया थोड़ा बहुत यहां पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहां पे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हमने वो पढ़ा था, लेकिन बेटा यहां पे हमने क्या पढ़ा था, बहुत ही कम पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है वो क्या है, और इलेक्ट्रॉन इमिशन के कितने टाइप्स हैं, और हमें जो पढ़ना है मेन सा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है यहां पे, लाइट एनर्जी वाला। ठीक है बेटा, लाइट एनर्जी वाला ये हमें यहां पे पढ़ना है। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, जो फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट है हमने उसको डिस्कस किया था लेकिन बहुत ही कम। आज हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो फोटॉन थ्योरी का पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जब लाइट किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करती है उस वक्त जो लाइट है वो बिहेव करती है एज ए क्वांटा। या आप ऐसे कह सकते हो कि जब लाइट इंटरैक्ट करती है मैटर के साथ उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है वो इस तरह से बिहेव करती है जैसे कि लाइट क्वांटा से बनी है। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था यहां पे कि जो मैटर है बेटा, कि जो यहां पे मैटर है इस पे जब बेटा क्या आई थी, लाइट है ना, इस पे क्या आई थी, लाइट। तो जो मैटर है वो लाइट को यहां पे इस तरीके से अब्सॉर्ब करती है, लाइट को यहां पे इस तरीके से अब्सॉर्ब करती है जैसे कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी है ना बेटा। इनको क्या बोलते हैं हम, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं बेटा फोटॉन। तो व्हाट इज फोटॉन बेटा, तो यहां से आप उसको बता सकते हो कि जो मैटर है, मैटर के साथ जब लाइट बेटा इंटरैक्ट करती है तो जो लाइट है यहां पे, इस लाइट को मैटर इस तरीके से अब्सॉर्ब करती है जैसे कि जो लाइट है ये बनी है पैकेट्स ऑफ एनर्जी की। उस पैकेट्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं बेटा फोटॉन, या उसी को हम बोलते हैं क्वांटा। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो वाईडीएसई में हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे पास स्क्रीन है बेटा, और यहां पे मैंने क्या बनाया था, 2 स्लिट है ना, और यहां से लाइट आ रही है। तो ब्राइट फ्रिंज है ना, डार्क फ्रिंज, ये यहां पे क्या बोल रहा है कि जो यहां से लाइट आ रही है वो बिहेव करती है एज अ वेव। तो यहां पे क्या बेटा, एज ए मैटर, एज ए यहां पे फोटॉन, और यहां पे एज अ वेव। डिफरेंट मैटर जो है बेटा, डिफरेंट लाइट क्या करती है, लाइट डिफरेंट नेचर शो करती है ना। लेकिन एक्चुअली जो लाइट का नेचर है वो किसी को नहीं पता, ये एक मिस्ट्री है। हमारा जैसा यूजेज होता है लाइट वहां पे वैसी बिहेव करती है, जैसे वाईडीएसई में लाइट बिहेव करती है एज अ वेव, और इस वाले एक्सपेरिमेंट में लाइट बिहेव करती है एज अ फोटॉन। ठीक है बेटा। तो फिर हमने क्या कहा था कि जो लाइट है बेटा, जो लाइट यहां पे है, लाइट के पास क्या है, लाइट के पास एक डेफिनेट बेटा क्या है, एनर्जी है, और डेफिनेट बेटा मोमेंटम है। इसका मतलब है कि जो लाइट आ रही है, लाइट के पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या है बेटा, एनर्जी है, और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बेटा यहां पे क्या है, मोमेंटम है। ठीक है बेटा। और वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है बेटा किस पे, एक तो बेटा यहां पे वेवलेंथ पे, और दूसरा बेटा यहां पे फ्रीक्वेंसी पे।
वो हमने कहां से पढ़ा था? जो मैक्स प्लैंक की इक्वेशन थी, E इक्वल्स टू एच न्यू और E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। मैं फिर से यहां पे लिख लेता हूं उसको, ठीक है बेटा। देखो यहां पे हमने क्या कहा था कि लाइट बिहेव्स एज क्वांटा, है ना, व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद द मैटर। तो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा यहां पे दीज एनर्जी क्वांटा आर कॉल्ड फोटॉन्स, है ना बेटा। तो ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। विथ डेफिनेट एनर्जी ऑफ डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम। इनके पास क्या होती है बेटा? एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मोमेंटम। तो उस एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस मोमेंटम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो उसके लिए हमें क्या करना है बेटा? जो मैक्स प्लैंक की इक्वेशन है वो क्या है बेटा? यहां पे वो है E इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक। और यहां पे और एक फॉर्मूला है क्या बेटा? C इक्वल्स टू न्यू लेमडा। यहां से न्यू निकल के आएगा C अपॉन लेमडा। तो हम यहां पे न्यू की वैल्यू क्या कर सकते बेटा? पुट ये वाली। तो यहां पे बनेगा E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। ये क्या है बेटा? ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ यहां पे फ्रीक्वेंसी। और दूसरी वाली क्या है बेटा? यहां पे ये है एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। यही क्या है बेटा? एनर्जी इसी पे डिपेंड होती है। और ये वाला पॉइंट हमने कर लिया, एनर्जी वाला पॉइंट हमने कर लिया। अब है मोमेंटम बेटा। अब क्या है? मोमेंटम। आपको यह पता होगा कि जो फोटोन है, क्या है बेटा? फोटोन है। फोटोन ट्रेवल करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। फोटोन करता है, चल रहा होता है बेटा, प्रोपेगेट करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो भी चीज चलती है विद द स्पीड ऑफ लाइट उसको हम लाते हैं बेटा आइंस्टाइन की इक्वेशन में, ठीक है बेटा। वो क्या है? वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, है ना। देखो अब मोमेंटम के लिए, ठीक है, हमें ये पता है बेटा कि E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। व्हाट इज E? E इज एनर्जी। व्हाट इज M? M इज मास एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, एम सी इंटू C लिख सकते हैं। व्हाट इज मोमेंटम बेटा? मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, यही है। और यहां पे अगर हम V लिखेंगे, V का क्या मतलब है? V का मतलब है स्पीड ऑफ फोटोन। और आपको यह पता है कि स्पीड ऑफ फोटोन बेटा इक्वल है स्पीड ऑफ किसके? लाइट के। दैट मीन्स यहां पे V इक्वल्स टू है C। तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल्स टू M इंटू C लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? यहां पे P इंटू C। तो मोमेंटम निकल के आएगा बेटा P इक्वल्स टू E अपॉन C। एक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। अब E के पास हमारे और दो फॉर्मूलाज हैं जो हमने मैक्स प्लैंक की इक्वेशन से बेटा लाए थे। वो क्या है बेटा? E इक्वल्स टू एच न्यू, है ना। तो यहां पे हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन C। यह भी बेटा और एक फॉर्मूला है मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। और एक फॉर्मूला भी है बेटा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। वो क्या है? P इक्वल्स टू E की जगह पे क्या आएगा? अब एच सी अपॉन लेमडा एंड होल डिवाइड बाई C। C से C कट गया तो P आएगा बेटा यहां पे H अपॉन लेमडा, है ना। तो मोमेंटम के कितने फॉर्मूलाज बने यहां पे? तीन। एक तो P इक्वल्स टू E अपॉन C, दूसरा P इक्वल्स टू H न्यू अपॉन C, तीसरा P इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा। ये तीन फॉर्मूलाज बन गए बेटा किसके? मोमेंटम के। और एनर्जी के बेटा कितने थे? दो। E इक्वल्स टू H न्यू और दूसरा E इक्वल्स टू H C अपॉन लेमडा। इतना हुआ आपका क्लियर, है ना। तो ये हुआ आपका क्लियर। यहां पे देखो जो फोटोन है, फोटोन ट्रेवल करता है बेटा किसकी स्पीड से? स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक बेटा। ये वाला आपको आया समझ। अब और एक पॉइंट है यहां पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि
दे हैव जीरो रेस्ट मास एंड नॉन जीरो रिलेटिविस्टिक मास। इसका क्या मतलब है कि जो फोटोन है, फोटोन का जब फोटोन प्रोपेगेट करता है, जब फोटोन चलता है तो उसका मास है, लेकिन जब फोटोन रुका हुआ होता है उसका मास नहीं है। और ये हम पॉइंट क्यों लिखते हैं? देखो बेटा, हमारे पास और एक इक्वेशन है रिलेटिविटी की, है ना? वो क्या है? वो है रिलेशन बिटवीन रेस्ट मास एंड रिलेटिविस्टिक मास। वो है बेटा m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारे पास और एक इक्वेशन आ गई। और जो यहां पे m है, मैं कलर यूज कर लेता हूं पहले। यहां पे जो बेटा m है यहां पे, इसको हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। m नॉट को हम नाम देते हैं बेटा यहां पे रेस्ट मास। c बेटा क्या है यहां पे? स्पीड ऑफ लाइट एंड v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जनरल है बेटा, ठीक है? m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक बेटा? चलो इस पे हम क्या करते हैं, इसको हम अपने आप पे अप्लाई करते हैं। सपोज हम चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा? सपोज हम चल रहे हैं 100 की स्पीड में, 100 मीटर पर सेकंड, जो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्वांटिटी है बेटा, 100 मीटर पर सेकंड। देखो उसको अब यहां पे बेटा क्या करो, यहां पे पुट कर लो, तो यहां पे क्या आएगा? देखो हम खाली बेटा इस पे फोकस करते हैं यहां पे, है ना? तो 1 माइनस 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸। ठीक? ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है बेटा। क्या है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर लेते हैं। तो जब इसको हमने नेग्लेक्ट कर लिया तो यहां पे क्या बचा? यहां पे बचेगा m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 एंड रूट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहां पे क्या है हमारा वैल्यू? m इक्वल्स टू m नॉट। क्या है बेटा? m इक्वल्स टू m नॉट। इसका मतलब यह है कि हमारे में मास का चेंज नहीं होता, मास में चेंजेस नहीं आते हैं। चाहे हम किस में हो, चाहे हम बेटा रुके हुए हो, रेस्ट में हो, चाहे हम मूवमेंट में हो, हमारे मास में बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? मैंने आपको अभी वो दिखाया। अब जो हमारा केस है बेटा, वो केस है फोटोन का, वो केस है फोटोन का। तो उसको हम यहां पे जान लेते हैं। देखो बेटा, फोटोन में क्या है? इन फोटोन, ठीक है बेटा, उसका जो v है वो बराबर है c के। अभी मैंने कहा ये वाला पॉइंट, फोटोन ऑलवेज ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट मींस v इज इक्वल्स टू c। चलो हम इसको अब इसमें पुट कर लेते हैं, इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा? m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यही आएगा। सी स्क्वायर बेटा यहां पे कट जाएगा, तो हमारे यहां पे क्या बचेगा? कलर चेंज कर लेते हैं पहले। तो हमारे यहां पे बेटा क्या बचता है? हमें यहां पे आएगा m इक्वल्स टू m नॉट डिवाइड बाय, यहां पे 1 बचेगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये बचा, है ना? तो इसकी मीनिंग क्या है यहां पे? इसकी मीनिंग यहां पे ये है कि जो यहां पे हमारा रिलेटिविस्टिक मास होगा वो इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब यही है कि m नॉट अपॉन 0, इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास है बेटा वो इक्वल्स टू 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि वायलेशन है फिजिक्स में। तो इस वायलेशन को ओवरकम करने के लिए हम अज्यूम करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा? हम यहां पे बेटा अज्यूम कर लेते हैं कि m नॉट भी बेटा 0 के बराबर है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या आएगी बेटा? m इक्वल्स टू 0 अपॉन 0। क्या आया? 0 अपॉन 0। तो यहां पे जो 0 अपॉन 0 है बेटा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब बेटा अनडिफाइंड। हाँ, यहां बोलते हैं बेटा एनीथिंग।
इसका मतलब ये है जो वायलेशन थी वो हो गई खत्म। तो अगर आपको अब कोई पूछेगा कि फोटोन का रेस्ट मास क्यों 0 होता है, अब यह कहना कि जब उसको सॉल्व करते हैं यहां पे एक वायलेशन आती है, वो वायलेशन ये है कि जो इसका रिलेटिविस्टिक मास है वो इनफाइनाइट आता है, जो रिलेटिविस्टिक मास है वो इनफाइनाइट नहीं आ सकता है, ये वायलेशन है। उस वायलेशन को ओवरकम करने के लिए हम यहां पे अज्यूम करते हैं कि जो रेस्ट मास है बेटा वो 0 के इक्वल है। आया ये बात समझ आपको? यहां से हम ये भी बेटा समझ सकते हैं कि जो भी चीज दुनिया में, जो भी चीज चलती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, दुनिया में जो भी चीज चलती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, उसका रेस्ट मास 0 होगा। क्या बोला मैंने? कि दुनिया में कोई सी भी चीज अगर उसकी प्रोपेगेशन की स्पीड क्या है बेटा, इक्वल है c के, स्पीड ऑफ लाइट के, तो उसका मास बेटा जो उसका रेस्ट मास होगा वो 0 के बराबर ही होगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसका भी रेस्ट मास 0 होगा वो जब चलता होगा उसकी चलने की स्पीड इक्वल होगी किसकी चलने की स्पीड? लाइट के चलने की स्पीड। तो आया बेटा आपको ये वाली पॉइंट बेटा समझ, जो मैंने क्या कहा था कि रेस्ट मास 0 है लेकिन रिलेटिविस्टिक मास 0 नहीं है। तो हमने बेटा यहां पे ये सीखा। अब यह भी मैंने आपको कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ओनली ऑन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। यह मैंने आपको अभी सिखाया। क्यों? E इक्वल्स टू एच न्यू, दैट मीन एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी डिपेंड्स ऑन किस पे? वेवलेंथ पे, और किसी भी चीज पे नहीं, लेकिन खाली एनर्जी बेटा। क्या है? एनर्जी। अब यहां पे बेटा पॉइंट नंबर 3 है। क्या है बेटा? पॉइंट नंबर 3 देखो। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है यहां पे कि जो टोटल मोमेंटम ऑफ एनर्जी है बेटा वो कंजर्व रहती है। वो क्या रहती है बेटा? कंजर्व। अब हम इसको सीखते हैं। देखो बेटा, ये हमारे पास बेटा क्या है? ये हमारे पास मेटल है, और यहां से क्या आ रही है बेटा? यहां से लाइट आ रही है। जब लाइट जो है बेटा मेटल पे स्ट्राइक करती है, इंटरैक्ट करती है, तो इसमें क्या होता है? इसमें मोमेंटम होता है। यहां पे बेटा मोमेंटम होता है, लेकिन जब यह मेटल सरफेस से पड़ती है तो यहां पे क्या होता है? उसका जो मेटल सरफेस है बेटा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका मतलब है बेटा यहां पे कि यहां पे इसका मोमेंटम 0 होता है। क्या होता है बेटा? 0 होता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये एक सिस्टम है। क्या है बेटा? ये एक सिस्टम है। तो यहां पे क्या हुआ कि जो मोमेंटम है बेटा वो कंजर्व रहा, मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ। पहले यहां पे मोमेंटम था, अब वहां पे बेटा अब यहां पे उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन सिस्टम में ही रहा, अभी भी इसके बाहर नहीं गया। और यहां पे पहले एनर्जी थी, अब यहां पे एनर्जी आई, एनर्जी फिर भी सिस्टम में ही है, बाहर नहीं आई। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो मोमेंटम है और जो एनर्जी है बेटा वो कंजर्व है। वो क्या है बेटा? वो कंजर्व है। हो गया बेटा ये वाला पॉइंट भी क्लियर। बट नंबर ऑफ फोटॉन्स मे नॉट बी कंजर्व, लेकिन नंबर ऑफ सिस्टम्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटा कंजर्व नहीं हो सकते हैं। क्यों? देखो यहां से, इसके लिए मैं एक नई डायग्राम यहां बना लेता हूं। देखो यहां पे बेटा क्या है? यहां पे मेटल, फिर से यहां से बेटा लाइट, मतलब यहां से फोटॉन्स आए। क्या है बेटा? फोटॉन्स आए। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो यहां से फोटॉन्स है वो यहां पे क्या करते हैं बेटा? जब इंटरैक्ट करते हैं मे बी यहां से और एक फोटॉन बने। ठीक है बेटा, ये पॉसिबिलिटी रहती है। सपोज यहां से फोटॉन्स आए, यहां पे सारे अब्जॉर्ब हो गए, ये कंडीशन है। यहां से फोटॉन आए, यहां से नए फोटॉन बने। तो इससे आपको यह पता चलता है कि इस सिस्टम में नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटा वेरी होते हैं, कंजर्व नहीं रहते हैं। जिस तरह हमारी एनर्जी, जिस तरह हमारी बेटा क्या है? मोमेंटम कंजर्व रहती है,
बेटा उसी तरह हम यहां पे यह कहते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कंजर्व नहीं रहते हैं। अब जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है बेटा क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, वो डिपेंड होते हैं इंटेंसिटी पे, वो डिपेंड होते हैं बेटा इंटेंसिटी पे। ठीक है बेटा, किस पे डिपेंड होते हैं बेटा, इंटेंसिटी पे। आगे आपके ये वाले पॉइंट समझ। चलो ये क्या था बेटा, ये हम अभी तक पढ़ रहे थे फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। ये क्या थी बेटा, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें क्या समझ आए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें पढ़ना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बेटा किसने हमें समझाया था, मॉडर्न फोटोन थ्योरी ने, है ना। तो हमें क्या किया, पहले हमने पहले इस मॉडर्न फोटोन थ्योरी को समझा। अब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम यहां पे कुछ न्यूमेरिकल्स पहले करते हैं। पहला न्यूमेरिकल, व्हाट इज द रेंज ऑफ एनर्जी फॉर द विजिबल लाइट फोटोन। जो विजिबल लाइट के फोटॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी की रेंज कितनी होती है, हमें पता है बेटा। क्या विजिबल में क्या आता है बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, विबगर। तो देखो जो वायलेट है अप्रोक्सीमेटली बेटा 400 नैनोमीटर बेटा क्या है इसकी वेवलेंथ, है ना। और जो रेड है उसका 750 हम मान के चलते हैं नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली, है ना बेटा। ये रेंज क्या है 400 टू 750, कहीं पे ये लिखा होगा 400 टू 70, कहीं पे ये लिखा होगा 450 टू 700, है ना। मैं जनरली मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, मैंने लिखा 400 टू 750 नैनोमीटर। तो ये हमारी किसकी रेंज है, ये हमारी रेंज है वेवलेंथ की, विजिबल स्पेक्ट्रम की। और यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा इंफ्रारेड, है ना। यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा यूवी आएगा। तो हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास खाली वेवलेंथ है। तो आपके पास दो इक्वेशन है एनर्जी फाइंड करने के लिए, वो क्या है, वो है E इक्वल्स टू एच न्यू, दूसरी E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। तो गिवन क्या है बेटा, गिवन यहां पे लेमडा है, तो हम ये वाली यूज करेंगे। ठीक है देखो यहां पे क्या है एच सी, तो जो एच सी है बेटा उसका वैल्यू कितना है, व्हाट इज एच 6.63 है ना, इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और व्हाट इज सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ये बहुत ही बड़ी हो जाएगी। तो इसका जो बेटा यहां पे शॉर्टकट है वो क्या है, वो ये है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक है बेटा, ये एंगस्ट्रॉम आएगा क्या है यहां पे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब हमारे पास लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट कर लेते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लैम्डा की वैल्यू यहां पे पुट। लेकिन आप यहां पे देख सकते हो ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है देखो V है यहां पे और यहां पे R है, वेवलेंथ हम सपोज करते हैं 400 नैनोमीटर है, यहां पे 750 नैनोमीटर है। इक्वेशन क्या है, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। तो इसका जब हम शॉर्टकट कर लेते हैं वो आएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लेमडा। तो यहां पे कर लेते हैं 12400 डिवाइड बाय लेमडा 400 नैनोमीटर। अगर ऊपर एंगस्ट्रॉम है नीचे भी हम एंगस्ट्रॉम बनाने की कोशिश करते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। और नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है बेटा 10⁻�9 मीटर। ठीक है बेटा, तो यहां पे 400 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेटा किसमें,
इसको हम कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रॉम में, तो वह आएगा E इक्वल्स टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम। यह है आपको समझ में आना कैसे किया है ना। तो यहां पे अगर क्या आएगा, एक बढ़ाते हैं 0 तो यहां पे 1 0 आएगा, ये देखो कट गया। हाँ, तो क्या आया ई बेटा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी वैल्यू आई बेटा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो रेड की बारी है बेटा, तो इसके लिए भी सेम E इक्वल्स टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 7500 एंगस्ट्रॉम। ये कट गया, हाँ 1.6 है ना, तो यहां पे क्या आएगा 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी के कुछ रेंज में आएगा है ना। देखो अब वो वाले फोटॉन्स जिनकी रेंज 3.1 टू 1.6 हो, वो आएंगे विजिबल स्पेक्ट्रम के फोटॉन्स। अगर कोई सा फोटॉन उसकी जो एनर्जी है बेटा 1.6 से कम हो, तो वो किस में आएगा, वो होगा इंफ्रारेड का फोटॉन। अगर किसी का 3.1 से ज्यादा होगा, वो किस में आएगा बेटा, वो आएगा यूवी फोटॉन। आया आपको ये बात समझ। अब यहां पे क्या है बेटा, देखो, हाँ, फॉर ए फोटॉन हैविंग वेवलेंथ 0.2 माइक्रोमीटर, कैलकुलेट, हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट मोमेंटम, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। ये तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। और गिवन क्या है बेटा, गिवन खाली यहां पे कितना है, यहां पे गिवन हमारा सिर्फ वेवलेंथ है ना। तो 0.2 माइक्रोमीटर को हम लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। आ गए मीटर्स में। तो मोमेंटम, जो मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम किसके इक्वल है, यहां पे मोमेंटम किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वेशन है बेटा, क्या, P इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा। यह आपको याद ही होगा। तो यहां पे H का वैल्यू कितना है 6.6, हम लिखेंगे 6.6 खाली, इंटू 10⁻34। लेमडा कितना बेटा 0.2 इंटू 10⁻6। यहां पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बेटा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻7। ठीक है बेटा, 3.3 इंटू 10⁻34 प्लस 7, 3.3 इंटू 10 है ना, 3.3 इंटू 10⁻27 है ना। मोमेंटम में क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड, इसका बेटा यूनिट है। हो गया ये। अब है बेटा फ्रीक्वेंसी की बारी। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, C इक्वल्स टू न्यू लेमडा। तो हमें क्या निकालना है, न्यू, तो वो क्या है बेटा C अपॉन लेमडा। तो C क्या बेटा 3 टू 10⁻8 और लेमडा कितना है बेटा यहां पे 2 इंटू 10⁻7। वन 1.5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज है ना, यही है। हाँ, कर दिया हमने ये वाला भी। अब हमारे पास क्या बेटा एनर्जी, तो एनर्जी की क्या फॉर्मूला है हमारे पास, E इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। ठीक है बेटा, तो HC कितना है हमारे पास, ऐसी है बेटा, यहां पे जो HC की वैल्यू है वो कितनी है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। और लेमडा कितना बेटा, लेमडा मीटर्स में है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं बेटा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो कितना आएगा बेटा यहां पे, देखो यहां पे हमारे जो, पहले इसको मिला लेते हैं हम, देखो क्या हमारे पास E इक्वल्स टू
एच सी अपॉन लेमडा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लेमडा कितना है बेटा हमारे पास 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, 10 बनाने के लिए इसको हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम लिखते हैं 10⁻⁻3 10⁻+3। ठीक है बेटा, देखो ये इससे मिलेगा तो क्या बन जाएगा 10, तो 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻⁻10। तो ये एंगस्ट्रॉम है, इससे ये कट गया, तो हमारे पास क्या आया 12400 डिवाइड बाय 2000, ये ना, ये तो कट गए, 6.2 है हमारा आंसर। ठीक हाँ ठीक है बेटा, तो एनर्जी भी हमने कैलकुलेट कर दी, फ्रीक्वेंसी भी और मोमेंटम भी, है ना। यहां पे इसका दिखाने का मतलब ये था कि जो इसकी इक्वेशंस है वो इसका हम बेटा क्या है, तो हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। हो गया ये भी। देखो अगर हमारे पे बेटा ये क्या है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। देखो टू फोटॉन्स आर हैविंग सेम मोमेंटम, विल दे हैव सेम वेवलेंथ? ये बात है क्या बेटा, P इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा, यही है। क्या बोल रहा है कि मोमेंटम सेम है, क्या यहां पे उनकी वेवलेंथ सेम होगी? हाँ होगी, तो ये ट्रू है बेटा यहां पे। दूसरा पॉइंट क्या है, टू फोटॉन्स आर हैविंग सेम वेवलेंथ, विल दे हैव सेम मोमेंटम? फिर से P इक्वल्स टू H अपॉन लेमडा। इसके बाद यहां पे क्या है बेटा, इसका जो लेमडा है, लेमडा क्या है बेटा, इसका यहां पे सेम है, क्या मोमेंटम सेम होगा? हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता। क्यों बेटा, क्योंकि जो यहां पे P है बेटा, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर P सेम होगा तो बेटा वेवलेंथ भी सेम होगी, लेकिन अगर वेवलेंथ सेम होगी तो P सेम होगा कि नहीं होगा, उसकी गारंटी बेटा नहीं है। तो ये वाला पॉइंट बेटा क्या है यहां पे, ये वाला पॉइंट बेटा फॉल्स है। ठीक है बेटा, अब यहां पे क्या है, कुछ रिलेशंस है, एनर्जी की रिलेशन पावर की और इंटेंसिटी की। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्या बेटा, एक फोटोन की एनर्जी है E इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा। अगर बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, यहां पे क्या आएगा, E इक्वल्स टू N HC अपॉन लेमडा। व्हाट इज N बेटा, N इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, N is number of photons. What is power? Power is energy per unit time. क्या है बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो P क्या है बेटा यहां पे, पावर, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। अगर यहां पे आएगा पर यूनिट टाइम, तो यहां पे क्या आएगा बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, है ना, बाकी सेम रहेगा। अब है बेटा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है, I। इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या है बेटा मतलब एनर्जी का, ये इंटेंसिटी का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज एक्स, नंबर ऑफ फोटॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, अब हम इन दोनों का बेटा क्या करते हैं, एक रिलेशन फाइंड करते हैं P और I में। ठीक है, देखो P और I में हम फाइंड करते हैं रिलेशन। यहां पे P क्या है बेटा, नंबर ऑफ ये एनर्जी पर यूनिट टाइम। I क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यहां बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर हम इसको A से क्या करते हैं बेटा, मल्टीपल करते हैं, A के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, A मतलब एरिया। तो यहां पे क्या बचा, अब ये क्या था, ये था एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसमें क्या बचा, अब इसमें खाली बचा एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये भी क्या है बेटा, एनर्जी पर यूनिट टाइम।
तो यहां पे आपके एक रिलेशन बनी क्या कि P इक्वल्स टू आई इंटू ए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, यहां पे क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है बेटा। देखो और एक यहां पे एक न्यूमेरिकल है, वो क्या है कि टू बल्ब्स रेड एंड ब्लू आर रेटेड एट द सेम पावर। मतलब क्या है बेटा, इसका पावर और जो इसका पावर है वो सेम है। हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय देम फाइंड करना एक गिवन टाइम में। तो पावर क्या है बेटा, P इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा। लेट अस सपोज ये रेड के लिए है, ब्लू के लिए कितना है बेटा, P इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा। ये किसके लिए है, ब्लू के लिए। तो n निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहां पे n निकालने के लिए हमें सिंपली करना है क्या बेटा, एच सी अपॉन लेमडा का यहां पे बेटा क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहां पे क्या आएगा, P इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा n आएगा। देखो बेटा ये क्वांटिटी सेम है, ये क्या है बेटा, क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी क्या है बेटा, सेम। लेट अस सपोज 10 है और 10 है, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, इसको डिवाइड करते हैं 5 से। अब किस पे डिपेंड होगा कि जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है अब उस पर डिपेंड करती है ये। ठीक बेटा, देखो यहां पे 5 आएगा, यहां पे 2 आएगा। इसका मतलब जिसका डिनोमिनेटर बेटा बड़ा होगा उसकी बेटा यहां पे नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे। हमने रेड के मुतालिक बेटा एनर्जी फाइंड की थी, 1.6 के अराउंड थी वो, तो यहां पे कुछ बेटा 1.6 थी, है ना। ये क्या है, ब्लू, तो हमने वॉलेट का फाइंड किया था 3.1। ठीक बेटा, लेट अस सपोज उसका 3 होगा, 1.6 और उसका 3 होगा। देखो ऊपर क्वांटिटी सेम है, नीचे एक की क्वांटिटी कम आई, दूसरी की बेटा ज्यादा आई। तो बोलो अब n किसका बड़ा होगा, n सिंपली बेटा इसका बड़ा होगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बेटा किसके ज्यादा होंगे, रेड के ज्यादा होंगे, क्योंकि रेड की जो यहां पे एनर्जी है बेटा वो कम है। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम बेटा इस न्यूमेरिकल को करते हैं। अब आए बेटा यहां पे और एक क्वेश्चन कि जो पावर है बल्ब की वो 100 वाट है, तो लिखते हैं कि जो पावर है बेटा वो है 100 वाट और उसकी वेव लेंथ कितनी है बेटा, 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर को चेंज करते हैं। हमें फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, फोटॉन्स इमिटेड इन 10 आवर्स। 10 घंटे में ये कितने बेटा फोटॉन्स इमिट करेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम 1 सेकंड के लिए करते हैं। क्या करेंगे, एक टाइम पीरियड मतलब 1 सेकंड के लिए हम पहले उसको फाइंड करते हैं। फिर क्या हम करेंगे, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, तो वो कितने होंगे 36 इतने सेकंड्स होंगे बेटा किसमें, 10 आवर्स में, है ना। ठीक है। देखो assuming 100% एफिशिएंसी, assuming 100% एफिशिएंसी मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो बल्ब में जा रही है वो लाइट के फॉर्म में 100% आ रही है बेटा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा, यही है बेटा। हमें क्या फाइंड करना है यहां पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, फिर से n फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे P डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू n, ये लिखेंगे हम यहां पे। तो वो कितना आएगा, P लेमडा अपॉन एच सी इक्वल्स टू n। देखो यहां पे 1/hc आया, क्या है बेटा 1/hc। इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 5 इंटू 10⁻24 25 सॉरी 24 है, 5 इंटू 10⁻24 शॉर्टकट इसका। तो P कितना बेटा, P है यहां पे 100 इंटू लेमडा कितना है, लेमडा है 400 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाई, हाँ इंटू होगा यहां पे कितना 5 इंटू 10⁻24 इक्वल्स टू n, यह आएगा। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10⁻2 इंटू 4 इंटू 10⁻2 इंटू 5, ठीक है, पावर -9 इंटू
24 इक्वल्स टू n, यहां से आया तो यहां से क्या आएगा 20 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻28 n, यहां से n निकल के आया 20 इंटू 10⁻⁻19 फोटॉन्स पर सेकेंड। कितने बेटा? फोटॉन्स पर सेकेंड। तो इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं एक सेकंड में। कितने? एक सेकंड में बेटा इतने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो इतने सेकंड में कितने फोटॉन्स निकलेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किसके साथ? 36000 के साथ। तो 10 घंटे में कितने फोटॉन्स निकलेंगे बेटा? वो इतने फोटॉन्स निकलेंगे। तो हमने क्या किया? सिंपली हमने क्या किया बेटा? इक्वेशन को लिखा, फिर ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी, फिर यहां से हमने कैलकुलेट किया बेटा इतने फोटॉन्स निकलेंगे। लेकिन यह है बेटा एक सेकंड के लिए। तो जो हमारे पास 10 घंटे हैं उसमें क्या करते हैं बेटा? 10 घंटे में जितने सेकंड्स हैं उनका बेटा इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें बेटा ये इसका आंसर आएगा। अब क्या है बेटा? हमारे पास अब 30% यहां पे क्या है? एफिशिएंसी है। तो 30% एफिशिएंसी का क्या मतलब है? पहले 100% होता था, अब यहां पे खाली 30 हुआ। 30 का क्या मतलब है? देखो P इक्वल्स टू n HC अपॉन लेमडा, यही हुआ। अब यहां पे क्या करना? फाइंड n, वो कितना है यहां पे? P लेमडा अपॉन HC। ये इक्वेशन का मतलब है कि 100% यहां पे क्या हुआ? 100% यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा कन्वर्ट हुई लाइट में। लेकिन 30% का मतलब है कि 30, ये क्या हुआ बेटा? 30/100 हुआ, P लेमडा अपॉन HC, है ना? खाली 30% हुआ, 70% बेटा क्या हुआ? यहां पे वेस्टेज हुआ। ठीक, तो P लेमडा अपॉन HC तो हमने कैलकुलेट कर दिया, यहां पे उसकी वैल्यू पुट करो और बेटा इन दोनों का यहां पे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बेटा इनको हम करते हैं। अब क्या है? मोमेंटम प्रेशर, सॉरी यहां पे मोमेंटम प्रेशर नहीं होगा, ये यहां पे रेडिएशन प्रेशर होगा, ये होगा। क्या होगा बेटा? ये रेडिएशन प्रेशर। मतलब क्या है? देखो बेटा, आपके पास यहां पे, इसको नहीं लेते हैं, आपके पास यहां पे बेटा क्या है? एक सरफेस है। सरफेस कौन सी है? परफेक्टली अब्जॉर्बिंग सरफेस। मतलब इस पे जो भी रेडिएशन गिरेगी उनकी एनर्जी बेटा ये अब्जॉर्ब करेगी 100%। ठीक है, लेट सपोज यहां पे एक एरिया है, यहां से बेटा क्या आ रही है? रेडिएशन आ रही है। इसकी इंटेंसिटी I है, वेवलेंथ लैम्डा है और उसका एरिया A है। ठीक बेटा, रेडिएशन प्रेशर का मतलब यह है, देखो यहां से क्या आ रही है? ये हमारे पास फोटोन इस पे गिर रहे हैं। गिर रहे हैं मतलब मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अगर मोमेंटम और एनर्जी का यहां पे ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? कुछ फोर्स लग रहा है। अगर फोर्स लग रहा है मतलब क्या होता है बेटा? इसमें कि प्रेशर लग रहा यहां पे हो रहा है। ठीक बेटा, तो प्रेशर क्या है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। अगर फोर्स यहां पे लग रहा है मतलब यहां पे प्रेशर भी लगेगा, है ना? तो ये क्या है बेटा? यहां पे ये रेडिएशन है और इनमें प्रेशर लग रहा है, मतलब रेडिएशन प्रेशर। तो पहला केस क्या है? परफेक्टली अब्जॉर्बिंग सरफेस। जो ये सरफेस है ये क्या करे बेटा? इनको 100% अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब इनके हम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहां पे देखो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, जो एक फोटोन होगा यहां पे, उसकी मोमेंटम कितनी होगी बेटा? H अपॉन लेमडा। पता ही है हमें, पता है ना हमें। देखो यहां पे जो फोटॉन्स है ना, ये जो फोटॉन्स है इनकी मोमेंटम कितनी है बेटा? यहां पे H अपॉन लेमडा। जब एब्जॉर्ब हो गए तो उनकी मोमेंटम बेटा कितनी है? 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना बेटा? H अपॉन लेमडा। आया समझ आपको कि जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनके पास कितनी बेटा यहां मोमेंटम है? H अपॉन लेमडा। और इस पे गिर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इनकी जो मोमेंटम वो खत्म है बेटा, वो 0 आएगी।
ठीक है बेटा, तो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन आया, खत्म। तो चेंज इन मोमेंटम बेटा सेम आएगा। नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, एक टाइम पीरियड में कितने फोटोन इस पे गिर रहे हैं हमें पता ही है, वो कितना है बेटा, P इक्वल्स टू एन एच सी अपॉन लेमडा, यही है ना, एन फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, P डिवाइड बाई एच सी अपॉन लेमडा इंटू एन, ठीक है। तो निकला एन हमारा। इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं बेटा, क्या, आई ए इंटू एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एन, ठीक है। तो यहां पे क्या है बेटा, इसका वैल्यू आई ए डिवाइड बाई एच सी अपॉन लेमडा। टोटल मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम, कि एक टाइम पीरियड में कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा बेटा, कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। देखो एक कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, एक फोटोन, और इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स कितने हैं। तो बेटा कितने फोटोन है बेटा, यहां पे इतने फोटोन, तो क्या आएगा, आई ए अपॉन एच सी अपॉन लेमडा इनटू एच अपॉन लेमडा, ये आएगा। ऐसे एच कटा, लेमडा से लेमडा कटा बेटा, तो क्या यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आई ए अपॉन सी, क्या है बेटा यहां पे, आई ए अपॉन सी। ये क्या है, ये है बेटा टोटल इसमें मोमेंटम कितना बेटा ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां तक। तो फोर्स क्या है बेटा, फोर्स भी सेम ही है, इतना ही होगा, कितना, आई ए अपॉन सी, या हम लिख सकते हैं बेटा पी अपॉन सी, सिंपल है। प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है, आई ए अपॉन सी डिवाइड बाय एरिया, ये कटा यहां पे आई अपॉन सी, ठीक है बेटा। इतना है आपको समझ, क्या मोमेंटम ऑफ वन फोटोन आपको पता ही था, चेंज ऑन मोमेंटम हमने पता कर लिया, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया फाइंड कर लिया हमने, इतना है ना। टोटल मोमेंटम ट्रांसफर इन यूनिट टाइम कितना है बेटा, वो फाइंड कर लिया। ये बराबर होगा फोर्स के, वो हमने फाइंड कर लिया यहां पे, ये है। और बेटा प्रेशर भी हमने यहां पे फाइंड कर लिया कि जो रेडिएशन है वो कितनी है, यहां पे बेटा प्रेशर लगा रही है। ये पहला केस था, ठीक है बेटा। अब है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हमारे पास बेटा फिर से यहां पे क्या है, फिर से यहां पे सरफेस है, लेकिन इस वक्त जो यहां से बेटा क्या आ रही है, रेडिएशंस आ रही हैं। क्या आ रही है बेटा, रेडिएशंस विद मोमेंटम एच अपॉन लेमडा, वो यहां से बेटा क्या हो रही है, रिफ्लेक्टिव वापस हो रही है विथ सेम बेटा मोमेंटम, विथ सेम मोमेंटम, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितना आप उस पर मारोगे वो उतना ही वापस देगा आपको, ठीक है बेटा। देखो मोमेंटम ऑफ वन फोटोन कितना है बेटा, एच अपॉन लेमडा, चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम। पिछली बार हमने क्या किया, देखो बेटा पिछली बार यहां पे क्या हुआ था, लेमडा अपॉन 2, और यहां पे इसने सारा कुछ अब्सॉर्ब कर लेता, दैट इज 0, लेमडा अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू लेमडा अपॉन 2। लेकिन यहां पे बेटा दूसरा केस है, वो ये है कि लेमडा एच अपॉन लेमडा से आ रही है बेटा, और एच अपॉन लेमडा से जा रही है, एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा, यहां पे 2 टाइम्स आएगा बेटा एच अपॉन लेमडा, 2 टाइम्स एच अपॉन लेमडा यहां पे। तो ये क्या है बेटा, यहां पे चेंज इन मोमेंटम 2h अपॉन लेमडा, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया ये सेम रहेगा, ये क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो पिछली बार हमारे पास क्या आए थे, यहां पे आई ए, ठीक है बेटा, आई ए अपॉन एच सी अपॉन लेमडा, यहां पे बेटा ये सेम ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर, क्योंकि इस वक्त जो यहां पे मोमेंटम चेंज है वो 2 टाइम्स है, तो यहां पे क्या आएगा, आई ए अपॉन एच सी अपॉन लेमडा इंटू 2 टाइम्स एच अपॉन लेमडा, एच से एच कटा, लेमडा से लेमडा कटा, तो आंसर यहां पे आएगा 2 टाइम्स आई ए अपॉन सी, ये इसका है, ठीक है बेटा। तो जो फोर्स है बेटा, फोर्स कितना आएगा, फोर्स भी सेम आएगा 2IA अपॉन सी, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 टाइम्स P अपॉन सी, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज प्रेशर, ये प्रेशर बेटा फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना आया
2ia/c जो कि बराबर है 2p/c। एरिया यहां पे भी, एरिया यहां पे भी, ये कट गया तो क्या आया 2i/c। ठीक है बेटा, 2i/c, ये भी आया इन टर्म्स ऑफ p, ये आया इन टर्म्स ऑफ i। ये दोनों बेटा आपको आया समझ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस पे अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि यूवी रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी 100 वाट पर मीटर स्क्वायर और एवरेज वेवलेंथ 60,000 एंगस्ट्रॉम और इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए सरफेस। यहां पे एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया कि जो यहां पे इंसिडेंट्स हो रही है बेटा, मतलब जो कि यहां पे फोटॉन्स गिर रहे हैं ये नॉर्मली गिर रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बेटा इंसिडेंस हो रहा है, परपेंडिकुलर इंसिडेंस। अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस नहीं होगा तो यहां पे क्या आएंगे बेटा, यहां पे कंपोनेंट्स आएंगे। क्या आएंगे? कंपोनेंट्स आएंगे। इसलिए यहां पे कहा गया है नॉर्मली, है ना। क्या कहा बेटा? नॉर्मली। सरफेस दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर। तो 3 बेटा यहां पे केसेस हैं। पहला केस 100% एब्जॉर्प्शन, दूसरा 100% रिफ्लेक्शन, तीसरा 70% रिफ्लेक्शन। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? यहां पे फोर्स। क्या करना है फाइंड बेटा? फोर्स। पहला केस क्या है? पहला बेटा ये वाला केस है, देखो Ia/c है ना, तो लिखेंगे यहां पे क्या फोर्स, यहां पे Ia/c। दूसरा बेटा यहां पे क्या है? फोर्स बराबर क्या है? 2Ia/c। देखो देखते हैं, हाँ 2Ia/c हो गया। तो पहले इन दोनों को हम कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो I कितना यहां पे? I है बेटा 100, एरिया कितना बेटा? 3 डिवाइडेड बाई c, 3 इंटू 10⁸ कट गया। कितना आएगा बेटा यहां पे? तो फोर्स आएगा बेटा 10⁻⁻6। ठीक है। इस वाले में क्या आएगा? डबल इसका 2 इंटू 10⁻⁻6 है ना, इजी। अब 70% रिफ्लेक्शन का क्या मतलब कि आपके पास एक ऐसा बेटा सरफेस है कि उसमें 70% रिफ्लेक्शन, तो 30% कहां जाएगा? 30% बेटा वहां पे क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा बेटा? एब्जॉर्ब होगा। तो यहां पे बेटा 100% का मतलब है इस वाले में, है ना, इस वाले में। तो यहां पे क्या हो रहा है? 70% बेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है और 30 बेटा यहां पे क्या हो रहा है? 30% यहां पे एब्जॉर्ब होता है। तो यहां पे क्या आएगा? 0.7 किसका? 2Ia/c। ये होगा ना। यहां पे क्या आएगा? 0.3 किसका? Ia/c। प्लस है ना इसका, तो ये कितना बना? 1.4 Ia/c प्लस 0.3 Ia/c। ठीक है बेटा, ये कितना आएगा? 1.7 Ia/c, दैट मीन्स 10⁻⁻6। कितने इजी क्वेश्चन बेटा यहां से आते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि यहां से जो आपके क्वेश्चन है बेटा वो कभी गलत नहीं होंगे। और कैलकुलेशन बेटा पे यहां पे क्या है? बहुत ही इजी है। तो बेटा इस तरीके से हम इनको करते हैं। अब बेटा आज का लास्ट टॉपिक क्या है बेटा? जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो हम बेटा क्या करते हैं यहां पे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। क्या करेंगे बेटा? यहां पे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे यहां पे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था क्या बेटा कि हमारे पास एक मेटल है बेटा। क्या है बेटा? मेटल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? मेटल है। मेटल के ऊपर हम क्या करते हैं बेटा? यहां पे इंसिडेंस कराते हैं किसकी? लाइट की। यहां हम बोलते हैं बेटा फोटॉन्स, लाइट बोलते हैं। तो यहां से क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हम एक काम करते हैं कि अभी लेट हुआ तो ये वाला हम क्या करते हैं? अगले लेक्चर में यहां पे कवर करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।